For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. Hello students, good morning. मैं हूं जरार खान and today I am going to teach you a very important topic of class 10th mathematics, quadratic equation. And here we will discuss about the solution of the quadratic equation with 3 different methods. So get ready for that. आज हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे 3 अलग अलग तरीक़ों से, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और क्लास 10th मैथमेटिक्स का भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका यूज़ अपनी अगली क्लासेस में, मैथमेटिक्स में, कम्पिटिटिव एग्जामों में कई जगहों पर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर समझें कि कैसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके, फैक्टराइजेशन का यूज़ करके, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा और उसी एग्जाम्पल को 3 तरीकों से सॉल्व कर दूंगा, और वही मेथड होगा। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको मेथड के स्टेप लिख के और उसके बाद आगे बढ़ें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे, 1 बाय 1 आप एक एक मेथड को समझते रहिए और उस पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके लिए ये चैप्टर इजी बन जाए और आप यहाँ से आसानी से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले से हो चुका है, और आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रो के बारे में, उसके रूट के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में, टाइप के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसको क्लिक कर लें और आप देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडीशन क्या है, टाइप क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रूट किसे कहते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर 2 है, हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है हमारे सिलेबस में, वो 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट वन इज दैट सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज दैट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज दैट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 तरीके हैं जिन तीनों मेथड को हम यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, या इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, ये फैक्टर करना आपने इससे पहले की क्लासों में भी पढ़ के रखा है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में भी पढ़ के रखा है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दोनों आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, और आप देखेंगे कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट है, उसी के हेल्प से ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी ड्राइव करते हैं, और वही एक तरीके से उसका रिजल्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बट फिर भी हम दोनों तीनों सारे मेथड्स को एक साथ अभी आज समझेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है 2। ठीक है, आप देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप ये जाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो वहाँ से आप समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने पहले लेक्चर में देखा है। अब यहाँ से हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज निकालनी होती है कि है क्या। तो अगर आप वहाँ से देखें तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 5 मिल जाएगी और c की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ से कंपेयर कर लें। ठीक है, वैसे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी करना पड़ेगा। तो आप जरूरी है कि आप कंपेयर करना जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना जाने, और वहाँ से कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालना जाने। ठीक है, तो आपने पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कंप्लीटिंग जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो दूसरा स्टेप है वो ये है। आपको करना क्या है, ये सब रफ वर्क है, आप चाहें तो इसको रफ में कर लें कहीं पर। ये जो a है और ये जो c है, इसको कहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देखेंगे 2 4 आया, और वो भी पॉजिटिव। साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपने a और c को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, मैं आपसे बताया कि इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहा जाता है, मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ के भी यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आया। एंड नेक्स्ट वन इज दैट ये जो b पार्ट है, ये जो b इक्वल टू कुछ भी है, जो b इक्वल टू लिखा हुआ है, आपको b के ऐसे दो पार्ट करने हैं, ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस करें। कभी कभी सम करने पर, कभी कभी डिफरेंस लेने पर b ही रह जाएगा। कब सम करेंगे, कब डिफरेंस करेंगे, वो मैं बताता हूं अभी। जैसे आपने a और c को जब मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं +4 आ रहा है। तो जब आपको AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो B के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिनका सम करने पर फिर से B मिल जाए। B के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिनका सम करने पर फिर से B मिल जाए। कब ऐसा करेंगे, जब A और C का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, तब ऐसा करेंगे। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे दो पार्ट बने और उनका सम करने पर ये आए। लेकिन खाली इतनी ही शर्त नहीं है कि दोनों का सम करें तो B आए, एक और शर्त है, ये दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट करने पर A और C के प्रोडक्ट के इक्वल आए। ये दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनका जब प्रोडक्ट करें, जब मल्टीप्लाई इनका करें तो जो इनकी वैल्यू आए वो उतनी ही आए जितनी A और C की है। अब यहीं से एग्जाम्पल लेने का हम फायदा ये मिलेगा। देखिए, आप देख रहे हो कि B की वैल्यू 5 है, तो सबसे पहले पहली शर्त देखेंगे कि 5 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिनका सम 5 आता हो। ठीक है, तो आप ऐसे तो कई सारे 5 के ऐसे कई सारे पार्ट हम कर सकते हैं, 2 3 1 4 है नहीं, पार्ट बने 2 और 3 का सम भी 5 होगा और 4 और 1 का सम भी 5 होगा। लेकिन दूसरी शर्त भी होल्ड करनी चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट A और C के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में जो 5 है उसके दो पार्ट बनेंगे 4 + 1। देखिए, क्योंकि 2 3 नहीं ले सकता, 2 + 3 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इनका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, जबकि प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 4। तो 5 का दो पार्ट करेंगे तो 4 + 1 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो ये जो आपने देखा 5 इक्वल टू, उसको यहाँ पर हमें यूज़ करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो जब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो देखिए x² + 4 + 1x + 2 विल इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया हूँ, बस ये 5 को 4 + 1 लिखा हूँ। और ये लिखने के लिए आपको इतनी मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर क्या कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x² + 4x + x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कॉमन स्टेप्स हैं। बस आपने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, x को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब यहाँ से ये दो टर्म एक साथ कर लीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 और x को कॉमन करेंगे तो आपको x + 2 मिलेगा। यहाँ से आप 1 को कॉमन करेंगे तो x + 2 मिलेगा इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये वाली लाइन देखें, यहाँ पर आपके पास फिर से कोई एक टर्म कॉमन आ रहा है, क्या, x + 2 x + 2। तो आप वो यहाँ से जो है x + 2 को कॉमन करेंगे तो जो दूसरा रिजल्ट बचेगा वो क्या बच रहा है, 2x + 1। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो गया, इसको हम लोग फैक्टर कर चुके हैं। अब फैक्टर हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या तो सेकंड नंबर 0 होगा, या कभी कभी दोनों 0 होंगे। यहाँ पर यही सिचुएशन है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है। आइदर फर्स्ट विल इक्वल टू 0 और सेकंड विल इक्वल टू 0 और बोथ विल इक्वल टू 0। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। इफ़ मैं मान लेता हूँ कि अगर पहला टर्म 0 है तो x की वैल्यू क्या, -2। मैं मान लेता हूँ कि ये भी तो संभव है कि जो सेकंड है वो भी 0 हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही 0 होगा। -1 दिस मीन्स -½ तो ये जो आप x = -2 और x = -½ देख रहे हैं, ये रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमने इसको सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड, और यू कैन से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसी तरीके से स्टूडेंट, हम इसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करने वाले हैं, और इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करने वाले हैं, और देखेंगे कि अगर हमने सही किया है तो हमारे आंसर में कोई चेंज